हेलो साथियों, आज हम लेके आएंगे लेक्चर नंबर 3 जो कि आपका होने वाला है यूनिट नंबर 2 से। तो यूनिट 2 क्या थी हमारी? केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जहां से आपको 2 से 3 एमसीक्यू देखने के लिए 100% आपको देखने के लिए वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अभी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं भाई। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक हमारा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है भाई? जिसके भी नाम में डी ऐड हो जाता है ना, डी का मतलब होता है रिमूवल या टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो प्रोटीन होगा उसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके कुछ बॉन्ड्स आपस में ब्रेक होंगे, है ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज होंगी। इस चीज को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को हम। तो भाई यूनिट जैसा कि आपको पता ही है, यूनिट क्या है? केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है, जो कि आपकी होने वाली है 2nd नंबर पे, और लेक्चर आपका है 3rd। ठीक है, टॉपिक क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है ये डीनेचुरेशन? यह प्रोसेस मतलब डीनेचुरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, वह प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की हायर लेवल स्ट्रक्चर, जो हायर लेवल का मतलब जैसे सेकेंडरी हो गई, टर्सरी हो गई, क्वाटरनरी हो गई, प्राइमरी वाली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, कौन कौन से? सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। जो हायर लेवल स्ट्रक्चर होती है, ठीक, डेस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है ड्यू टू हीट, पीएच चेंज या केमिकल्स, जिससे प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी समाप्त हो जाती है। मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, किस किस की? सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं? डेस्ट्रॉय हो जाती हैं। किसकी वजह से? हीट के चेंज की वजह से। हीट आप दोगे उसमें तो आपका डीनेचुरेशन उसके अंदर होगा। पीएच भी उसका चेंज हो सकता है, जो आपके अमीनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है उनका पीएच वैल्यू भी चेंज हो सकता है। ठीक है, या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो जिसकी वजह से प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ये केवल किस में होता है? सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी के अंदर। ठीक है, इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या है कि हमें डीनेचुरेशन में क्या क्या देखने के लिए मिलता है? जैसे पहला है प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो स्ट्रक्चर होती है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। कैसे? डीनेचुरेशन में प्रोटीन की नेचुरल फोल्डेड स्ट्रक्चर, जो मुड़ी हुई संरचना होती है ना उसकी, वो क्या हो जाती है? खुल जाती है और प्रोटीन अनफोल्ड हो जाती है। जैसे ये फोल्ड स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन की, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आपस में ये खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी उसकी स्ट्रेट स्ट्रक्चर थी, जैसे एक अमीनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ऐसे ही एन यूनिट इसमें आप ऐड कर दीजिए तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा हमारा प्रोटीन का, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बट सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होंगे वो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला? इस प्रोसेस में अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। कौन से वाले में? प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम रहती है। इसलिए क्या होता है? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारे वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जब इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी के, तो भाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? इसमें लॉस होगा उसका भी। ठीक है, क्या बोला इसने? प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि जैविक कार्य खत्म हो जाता है। एग्जांपल समझ लीजिए, एंजाइम्स एक्टिविटी लूज कर देते हैं। एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो अपनी एक्टिविटी क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। देन फोर्थ पॉइंट क्या है? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है भाई। क्या बोला इसने? डीनेचुरेशन के बाद प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी और शेप चेंज हो जाती है। जो सॉल्युबिलिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, वो सब भी क्या हो जाती है? शेप, इवन शेप तक, शेप उसकी जो ज्यामिति होती है वो भी इसकी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके आगे लास्ट पॉइंट क्या बोला? समटाइम इरिवर्सिबल। समटाइम क्या होता है? ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। भाई प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो दोनों साइड में पॉसिबल है, आगे भी और पीछे भी। बट इरिवर्सिबल जो होता है वो आपका केवल एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। ठीक है, या तो राइट डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? यहां से क्या बोला इसने?
कई केसेस में डीनेचुरेशन इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसमें जो भी आप चेंज देखते हैं वो उसमें वापस देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, डीनेचुरेशन इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसके आगे अब इसके रीजन क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से डीनेचुरेशन होता है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर है हीट। भाई सीधा सा पॉइंट है, अगर आप किसी भी चीज को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे नहीं होंगे। जैसे कोई भी मतलब मॉलिक्यूल है, आपने वाटर लिया, लिक्विड फेस में लिया, अगर आप उसको हीट करोगे तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपराइजेशन हो जाएगा उसका। तो हीट देने पर भी डीनेचुरेशन होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर प्रोटीन के वीक बॉन्ड्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन के अंदर, उनको क्या कर देते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पीएच चेंज। बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक मीडियम प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर देते हैं। भाई ना तो ज्यादा स्ट्रक्चर और ना तो ज्यादा उसके अंदर एसिडिक नेचर होना चाहिए, ना ही ज्यादा उसके अंदर बेसिक नेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर एसिडिक ज्यादा होगा तो भी वहां पे क्या होगा, तो भी वहां पे बॉन्ड ब्रेक होंगे, या बेसिक होगा तो भी आपका वहां पे क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। तो अगर ये वहां पर यूज किए जाएं, प्रोटीन के कांटेक्ट में अगर ये आ जाएं, तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी वहां पे भी क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है, ठीक है, मतलब डैमेज कर सकते हैं। इसके आगे अगला पॉइंट क्या है, हैवी मेटल आयंस। जो हैवी मेटल आयंस होते हैं, जैसे मर्क्यूरी का आयन हो गया, लेड का आयन हो गया, सिल्वर का आयन हो गया, ये क्या करते हैं, प्रोटीन से रिएक्ट करके डीनेचुरेशन कर देते हैं। जो आपके हाई मास वाले मेटल के आयन होते हैं, वो भी क्या करते हैं भाई, वो भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होते हैं, विकिरण, तरंगे, है ना। तो क्या बोला इसने, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्सरेज भी प्रोटीन स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। जो आपकी सनलाइट से जो रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या एक्सरेज होती हैं, वो भी प्रोटीन के डीनेचुरेशन को मतलब कर देते हैं, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देते हैं। कौन, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरेज, ठीक है। इसके बाद इसके देखेंगे एग्जांपल क्या क्या है। एग्जांपल में पहला पॉइंट क्या है भाई, बॉइलिंग ऑफ एग। देखिए एग जो होता है, अंडा जो होता है, जब आप अंडे को बॉईल करते हैं, अंडा जो होता है वो लिक्विड फेस में होता है। जब आप उसको बॉईल करते हैं तो वो सॉलिड फेस में आ जाता है। देखो क्या बोला इसने, जब एग व्हाइट, जो उसका एल्बुमिन पार्ट होता है, एल्बुमिन प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, अंडे के अंदर जो होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। इसको जब हीट करते हैं तो वह लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। तो भाई एक बात समझिए, जब उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक हुए तभी तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन बोलेंगे। तो यह डीनेचुरेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है, कर्डिंग ऑफ मिल्क। भाई दूध जो होता है, दूध से दही का बनना। दूध क्या है, लिक्विड है, और दूध में अगर आप कुछ कोई खट्टा पदार्थ अगर उसके अंदर डाल दो, लाइक आपने लेमन यूज करा, नींबू यूज करा, या सिट्रिक एसिड उसके अंदर यूज करा, ठीक है, या टार्ट्रिक एसिड यूज करा, तो वहां पे क्या होता है, दूध का जो फेस होता है वो चेंज हो जाता है, लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, बने रहिए तब तक। और अगर भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।